हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। दोस्तों, ये बुक है इस बार पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 17 सेट आज 17वां सेट आज हम इसका लगाएंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बुक रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ CVT 2 यानी कि NTPC CVT 2 के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बुक में क्वेश्चनों को इसी प्रकार सेट किया गया है दोस्तों, जो कि पिछले साल यानी कि पिछले वर्ष में जिस प्रकार क्वेश्चनों को पूछा गया है। और यदि आप इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन्ड रैंक क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन्ड रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है एयर चीफ मार्शल। ध्यान रखिएगा, एयर चीफ मार्शल। किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथेलिस कहते हैं? किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइट में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है सिट्रस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश तरंगें। ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई में है। देखिए, प्लांक नियतांक की यूनिट आपसे पूछ रहा है, लगाइए इसका आंसर। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि ये लिखा हुआ है जूल सेकंड। क्या लिखा हुआ है? जूल सेकंड। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर है R/4। ठीक है, R/4 इसका नया प्रतिरोध होगा। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं। क्वेश्चन है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा हार्ड प्रतियों का मतलब है कॉपी, हार्ड कॉपी प्राप्त की जा सकती है। एक मृदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है इसका आइडियोब्लास्ट। क्या? आइडियोब्लास्ट। एक मृदूतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट। नमक का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो सही आंसर इसका क्रायोलाइट। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो इसका सही आंसर है अकबर। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? क्वेश्चन है, लवण को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम, यानी कि Na। ठीक है, सोडियम का ही प्रतीक होता है Na, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो राइट आंसर का ज्वालामुखी झील। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन है, हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। राइट आंसर है अपघटित हो रहे हरे शिव पादप से। पर्यावरण में शामिल हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण में शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अजैव और जैव कारक, ये दोनों ही पर्यावरण में शामिल हैं।
उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर इसका प्रायरीज यानी कि ऑप्शन डी, प्रायरीज नाम से जाने जाते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। तो सही आंसर इसका दादाभाई नौरोजी यानी कि ऑप्शन ए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो सही आंसर इसका 36 यानी कि 36। भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है निक्षालक। निक्षालक। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन है फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं। फुफ्फुसावर्णीय गुहिका में। कहाँ पर। फुफ्फुसावर्णीय गुहिका में। पंडित शिव कुमार शर्मा किस के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर है आपका संतूर, ठीक है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। संतूर से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है साहित्य। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां पर बांटे जाते हैं। क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां पर बांटे जाते हैं। तो ये बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है फ्रीडम फॉर फियर किसके द्वारा लिखी गई है। लगाइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है इसका ओंग सान सू काई। क्या नाम है इनका। ओंग सान सू काई। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है जॉर्ज ओरेवेल ने। किसने। जॉर्ज ओरेवेल ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है 1984। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। क्वेश्चन है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर है वर्गीकरण से। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो सही आंसर इसका मुंबई में। कहां पर। मुंबई में है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए जिसे नहावा सेवा नाम से भी जाना जाता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन। क्वेश्चन है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन। आंसर है बढ़ता है। सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। क्वेश्चन है सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। सही आंसर इसका हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या है। हाइड्रोजन। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन है लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए इसको दिया था डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने। अब ध्यान रखिएगा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं डाल्टन। इनका पूरा नाम है हग डाल्टन। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने में देश का विभाजन करने की योजना किस में रखी गई थी। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस में रखी गई। तो सही आंसर है माउंटबेटन योजना या आप इसको माउंटबेटन प्लान भी कह सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। सही आंसर है सन 2005 में। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। आंसर है संसद का। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। सही आंसर इसका राष्ट्रपति को। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है एक बार, ठीक है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। एक बार। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। सही आंसर है राज्य विधानमंडल। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। राइट आंसर इसका सन्यासी विद्रोह, ठीक है।
सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ का बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में इसके यानी कि बंगाल में सन्यासी विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? क्वेश्चन है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो राइट आंसर इसका मेगास्थनीज यानी कि ऑप्शन बी। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? देखिए कह रहा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर इसका 1206 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तभी से दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कट रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा करवाऊंगा क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो सही आंसर इसका 24 जनवरी 1950। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। नापे किसका एक प्रकार है? क्वेश्चन है नापे किसका एक प्रकार है? तो ये है बलित संरचना। ठीक है, नापे किसका एक प्रकार है? बलित संरचना का। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि? क्वेश्चन है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें लॉक यानी कि जल पाश प्रणाली है। वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोध होता है कहलाता है। क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोध होता है कहलाता है। तो इसको बोलते हैं सील्ड यानी कि ढाल। लानो कहाँ के घास स्थल हैं? क्वेश्चन है लानो कहाँ के घास स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर है चिली। ठीक है, चिली के हैं लानो घास के स्थल। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। क्वेश्चन है आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो ये होता है मरुस्थल। सही आंसर है दोस्तों मरुस्थल। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या है? मरुस्थल। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? क्वेश्चन है जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका जीव मंडल यानी कि ऑप्शन बी। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? क्वेश्चन है राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो सही आंसर है सहजीवी जीवाणु का। सहजीवी जीवाणु का एक प्रकार है राइजोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? क्वेश्चन है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।